अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जो कि आजकल का एक आम मसला है, और वो मसला है नींद का ना आना या नींद की कमी का शिकार हो जाना। नींद की कमी या नींद का ना आना, बेख्वाबी का शिकार होना या स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हम बारी बारी इन वजूहात की तरफ बात करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका हम एलोपैथी से किस तरह से उसका नेचुरल वे में इलाज कर सकते हैं। हम मेडिकेशन की तरफ कम जाएं और कोशिश करें कि इससे हो। अगर किसी एक को भी इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब हुआ। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर नींद की कमी, बेख्वाबी या स्लीप डिसऑर्डर होता है। तो हर बंदा बेख्वाबी की शिकायत करता है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो उम्र का बढ़ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे नींद की कमी की शिकायत बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात ये कि आजकल जिस तरह हमारे बच्चे जो हैं मीडिया पर, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, इन पर लगे रहते हैं, तो सारी सारी रात जब बच्चे अपने इंटरेस्ट की मल्टीपल चीज़ें देखते हैं तो उससे क्या होता है जी कि उनकी नींद जो है वो उड़ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बातें आदत पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे बेख्वाबी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है एक्सेसिव वर्क। आप पर काम का बर्डन इतना है कि आप इतना काम करते रहते हैं, काम करने के दौरान आपकी बॉडी वर्कआउट करती है, और जब आप थक हार कर रात को सोने के लिए लेटते हैं तो आपकी बॉडी इस कदर दर्द करती है कि आपको नींद पूरे तरीके से नहीं आती। आप सोना भी चाहते हैं तो आप नहीं सो पाते, आपका दिमाग कहीं ना कहीं जागता रहता है। चौथी अलामत जो है वो ये है जी कि आप किसी टेंशन में हैं, कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। आप उसके बारे में सोचते हैं, अनकॉन्शियसली आपका दिमाग उस बात की तरफ जाता है, और वो आप सोचते 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 आपकी नींद आंखों से कोसों दूर हो जाती है और आप साइडें बदलते ही सुबह कर देते हैं। चौथी बात, पांचवी बात वो ये है कि हम लोगों में से बहुत से लोग अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, इस किस्म की चीज़ें लेने के आदी होती हैं। हाँ, जो लोग काम ज़्यादा करते हैं, जिनके पास काम का बर्डन होता है, वो अगर उसको यूज़ करते हैं तो जागने के लिए, तो ये भी एक बुरी आदत है। अगर हम चाय, कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आंखों से नींद वैसे ही उड़ जानी है, क्योंकि ये आपके खून के अंदर थोड़ा इंतशार पैदा करते हैं, आपको चुस्त रखने में, एक्टिव रखने में मदद देते हैं। इनकी ज़्यादती, इनका एक्सेसिव इस्तेमाल, उससे भी क्या होता है, आपके जिस्म से, आपके दिमाग से नींद की अलामतें जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम अगली वजह जो देखते हैं वो ये है कि आजकल के बच्चे जो हैं, किसी टेंशन की वजह से, बॉडी में पेन की वजह से, इस वजह से आपकी नींद उड़ जाती है। उसके अलावा आप ओवर मेडिकेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल। हमारे जिस्म में दर्द है, सर में दर्द है, स्टमक एक हो गया, कोई भी इशू हो गया, डिप्रेशन के लिए लेते हैं, किसी भी तरह से दवाइयों का कसरत से इस्तेमाल, वो भी आपके दिमाग में खुश्की का बाइस बनता है, जिसकी वजह से आप लोग सो नहीं पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट वो ये कि आप के अंदर वीकनेस हो जाना, बॉडी में वीकनेस, ब्लड की कमी हो जाना, किसी विटामिन की कमी हो जाना, दिमाग में खुश्की हो जाना, कोई और चीज़ हो जाना, बॉडीली जब हमारा सिस्टम बॉडी का प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो उस सूरत में भी हमें नींद की कमी की शिकायत होती है। अब आ जाते हैं इस मसले की तरफ, इसका इरेडिकेशन क्या है। पुराने ज़माने के लोग क्या क्या करते थे, जब किसी किस्म की कोई भी साइंस, कोई मेडिकल फील्ड इस तरह की नहीं हुआ करती थी, लोग हिकमत के तरीक़ों को अपनाया करते थे, हिकमत से ज़्यादा नेचर की तरफ जाया करते थे। अब पुराने ज़माने के लोग जो थे, उनका इलाज नींद ना आने का क्या हुआ करता था, उनका इलाज ये होता था जी कि वो चित लेट जाते थे आसमान के नीचे और अपनी आंखें आसमान की तरफ लगा देते थे, कोशिश करते थे कि पलकें ना झपकी जाएं। इस तरीक़ाकार ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात रखता था। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो अपना फोकस उसी जगह पर रखते थे और उसके साथ उनको आहिस्ता आहिस्ता नींद आना शुरू हो जाती थी और वो मज़े से सोते थे। इसके अलावा जब हम हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं, हर्बल वेज की तरफ आते हैं, एलोपैथी की तरफ आते हैं कि किस तरह से नींद अच्छे से आएगी, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन जो टॉनिक बताया जाता है वो ये है कि आप रात को सोने से पहले सरसों के तेल की
پیروں کی تلیوں پر مساج کریں، خاص طور پر انگوٹھے اور انگلی کے درمیان کی جگہ پر آپ اپنے پیروں کو مساج کیجئے۔ جیسے جیسے آپ مساج کرتے جائیں گے آپ کی باڈی جو ہے وہ تھکان جو دن بھر کی ہے وہ اتارتی چلی جائے گی اور آپ پرسکون نیند کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ ایک اور ٹونک جو بتایا جاتا ہے وہ سر کا مساج کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نیند کی کمی کی شکایت ہے تو آپ اپنے سر کے بالوں میں جڑوں میں مساج کیجئے انگلیوں کے پوروں کے ساتھ۔ جیسے جیسے آپ مساج کرتے جائیں گے آپ کی باڈی ریلیکس ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹونک جو ہمیں ہماری ہربل وہ بتاتی ہے، ایلوپیتھی شو کرتی ہے، وہ یہ ہے ناف میں تیل لگانا۔ آپ اپنی ناف میں تیل لگائیے، اس سے بھی آپ کی باڈی کے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہونا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو نیند آتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو میں ایک بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ٹینشن کی وجہ سے، باڈی پین کی وجہ سے، ایکسیسو ورک کی وجہ سے جب اس طرح سے آپ کی نیند اڑتی ہے تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنے دماغ سے ہٹانے کی کوشش کیجئے۔ اپنی باڈی کو ریلیکس رکھیں، تھوڑا کام ڈاؤن ہو تاکہ آپ کی باڈی ریلیکس ہو اور آپ پراپر نیند لیں، کیونکہ اگر آپ 8 سے 10 گھنٹوں کی پراپر نیند نہیں لیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ۔ دن بھر تھکے تھکے رہنا، پریشان رہنا، کام میں دل نہ لگنا، پھر سے وہی چائے، کافی، الکوہل کا استعمال تاکہ آپ ایکٹیو رہیں، اور انہی وجوہات سے آپ کی نیند جو ہے وہ مزید کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کا مسئلہ بالکل سٹارٹ پر ہے تو اسے یہیں پر کنٹرول کیجئے۔ ان کیس اگر نیند کی کمی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو جو میں نے آپ کو طریقے بتائے انہیں یوز کیجئے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے، ان کیس اگر آپ کی نیند بہت زیادہ ٹائم سے آپ بے خوابی کا شکار ہیں، نیند کی کمی کا شکار ہیں، تو آپ نیم گرم دودھ لیجئے 1 کپ، اس میں 1 سے 1.5 چٹکی آپ اس میں خشخاص ملائیے، اس کو گھولیے، پینے کے بعد اس کو پیجئے۔ پینے کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیے۔ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں آپ کو پرسکون نیند آئے گی اور صبح آپ پرسکون حالت میں، فریش حالت میں اٹھیں گے اور اپنے ڈیلی روٹین کے لیے بالکل ریڈی ہوں گے۔ تیسری بات، ایک سب سے اہم، اگر آپ نیند کی کمی کا شکار ڈھیر عمر کی وجہ سے ہیں، بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے آپ نیند کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کا سب سے بیسٹ ٹونک صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اپنی ناف میں تیل لگائیے اور رات کو سونے سے پہلے اپنے پیروں کی تلوؤں میں تیل کا مساج کیجیے۔ دوائیوں کی طرف مت جائیے کیونکہ دوائیاں مزید آپ کے لیے بگاڑ پیدا کریں گی۔ کوشش کریں کہ نیچر کے قریب ہوں اور اسی سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو آج بہت اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ۔